लास्ट टाइम हम सेम डे निकल आए थे पूरे पाकिस्तान से, इस टाइम शायद हम सेम डे ना निकलें। इस मरतबा शायद रास्तों की हिकमत यानी कि मरी से आए, लाहौर से आए, बड़ी कम्प्रीहेंसिव होगी इंशाल्लाह, तो उस तैयारी के साथ आएंगे। तो हामिद रजा साहब, आपकी बात, जब ईद के बाद आप लोग तहरीक लेकर इस्लामाबाद की जानिब आएंगे तो कैप्टन ऑफ द शिप कौन होगा? आप लोग किसको आगे करेंगे, कौन लीड करेगा? खान साहब तो अंदर हैं। यहाँ पर जो पहुंचना है वो पहुंच जाएं, कप्तान सारे इस मरतबा सारे कप्तान ही होंगे। अभी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो आप लोगों ने तहरीक के जो करता धरता है, जो हेड है, लीड कर रहे हैं, वो महमूद खान अचकज़ई साहब है। तो इसी तरीके से उस तहरीक को कौन लीड करेगा? यही महमूद साहब करेंगे या बाकी करेंगे या सब करेंगे, क्या करेंगे? हमारी तो ख्वाहिश होगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर के तले ही ये तहरीक चले, यानी महमूद खान साहब लीड करेंगे। लीड कर रहे हैं ऑलरेडी, हम में से किसी की कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो अगर वो करेंगे तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बलोचिस्तान से एक आदमी अगर पूरे पाकिस्तान की पार्टीज को लीड करेगा, तो वो ये जो एक बदगुमानी फैलाई जाती रही कि जनाब पंजाब के अलावा और किसी को लीडरशिप नहीं दी जाती और किसी को आगे आने का चांस नहीं दिया जाता, तो वो हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग बैड। पड़ाव अडियाला के बाहर होगा या डी चौक होगा या संजानी जाकर रुक जाएंगे, वहीं पर पड़ाव डालेंगे? बताइएगा सर, ये मैं नहीं बता रहा, ये भी नहीं बताएंगे, ये तुर्क का पता है। मैं ऑन ओथ कोई भी चीज हमेशा मैं बड़ा प्रिंसिपल आदमी हूँ, ऑन ओथ मैं कभी भी कोई चीज ओपन नहीं। वापसी धोखा तो नहीं देगा ना, पहाड़ों से तो नहीं निकलेगा? समझ गए किसको कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझा, मुझे बताएं पहले। सीएम नहीं सर, किसी ने धोखा नहीं दिया। धोखे यार, मेरी कफन बांध के आने वाला बंदा गोली खाकर जाता है। आप तो आपका खुद दीनी जमात से ताल्लुक है, जो कफन पहन कर आता है। लाल मस्जिद वालों ने क्या कफन पहने के मर गए ना, आपका वज़ीर आला क्यों गया? लाल मस्जिद वालों ने वेपन उठाया था ना, हमारे पास वेपन नहीं था, हमारे लोग ने हत्ते थे। हमारे तो नमाज पढ़ते आदमी को कंटेनर से धक्का देके नीचे गिरा के तो उसे जख्मी किया गया, ठीक है, उसने सीरियस इंजरीज और अभी तक वो बीमार है। हम देखें, पॉलिटिकल वर्कर हमेशा ये समझता है कि एहतजाज उसका आईनी जमहूरी हक है। अगर हमने भी एहतजाज में वेपन ही उठाना है तो फिर भाईजान अनाउंस करने की जरूरत कोई नहीं है। अच्छा हामिद रजा साहब, कुछ अर्सा पहले आपने पार्लियामेंट हाउस के बाहर हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हंसने के या फिर खुशी के दिन या अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। खान साहब की रिहाई को लेकर भी आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, आपने कहा था चीजें काफी बेहतर हो रही। मैंने आपसे पूछा कि ये खबर है या प्रेडिक्शन है, आपने कहा ये खबर है। तो वो खबर कितनी मैच्योर हो चुकी है और वो खबर कब तक सच साबित होने जा रही है? क्या आप भी उस खबर पर आप कायम हैं? मैं आज भी उस खबर पर कायम हूँ। मैंने उस वक्त कहा था कि 4 से 5 माह का वक्त, क्योंकि हम डील के जरिए आना नहीं चाहते। खान साहब, मैं बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब किसी डील के जरिए नहीं आना चाहते, अगर ना शायद खान साहब 1 महीना पहले बाहर आ चुके होते। ये भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको। लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद जो तहरीक चलेगी उसके नतीजे में खान साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह बाहर होंगे। लेकिन ऐसी तहरीक माजी में भी चली है, क्या इन तहरीकों के जरिए कोई भी कैदी बाहर आ सकता है? अरे हाँ, हो सकता है, क्योंकि निकलना तो अदलिया के जरिए है। तो सर अदलिया फैसला करेगी ना आपका। तो क्या तहरीक के जरिए अदलिया पर यह दबाव डाला जाएगा? नहीं सर, दबाव वाली इसमें बात नहीं है। अदलिया को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको मैंडेट दिया हुआ है उसके मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। किसी फर्द की, किसी हुकूमत की मंशा के मुताबिक फैसला नहीं। तो अभी भी कर सकते हैं अदलिया पे, अगर है तो अदलिया अभी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आप कह रहे हैं कि तहरीक के बाद अदलिया या अदालत फैसला करेगी। शायद पब्लिक प्रेशर आएगा तो उन्हें भी एहसास होगा कि हमें फैसला कानून के मुताबिक करना है। साहब, आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के अलावा हमने देखा बहुत बड़ी बड़ी तारीखें चली, लेकिन आकर कमीशन तक ही मामला रुक गए। तो आप कैसे इतने पुरुमीद हैं? 2 सालों में आपने आखिरी तारीख है, कफन बैन कर आ गए हैं, लेकिन बड़ा ब्रूटली लास्ट टाइम 26 तारीख को भी जो कुछ हुआ, अब की बारी क्या स्पेशल हो जाएगा? इमरान खान तो इन रहनुमाओं के मजाक उड़ाते रहे जो आजकल आपके साथ हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं प्योर पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं हादसाती तौर पर सियासत के अंदर नहीं आया। मैं 7 साल से अपने बाप के साथ इस फील्ड में लगा और मैंने ग्राउंड से वर्क किया। मैं न कभी सियासत में कॉल को आखिरी कॉल कहता हूँ, ना मैं सियासत के अंदर कफन बांध के आने की बात करता हूँ। सियासत एक जहद मुसलसल का नाम है अगर आप किसी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल वर्कर है वो हमेशा अपनी जदोजहद की बुनियाद पर अल्लाह की बारगाह से पुरुमीद होता है कि इसका रिजल्ट निकलेगा। बीइंग मुस्लिम भी मेरे के ऊपर ये बाइंडिंग है कि मैं पुरुमीद रहूँ, और मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर भी पुरुमीद हूँ कि इसका रिजल्ट निकलेगा। देखिए, डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। ओल्ड माइंड, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की पॉलिटिक्स तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान की 65% आबादी अब यूथ के ऊपर मुश्तमिल है, जिसकी 90% प्लस अक्सरियत इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। उसका मुजाहरा आप रोज़ देख रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा क्या नहीं किया गया। लोग कहते हैं तहरीक आगे नहीं चली, मैं कहता हूँ अब तक की सबसे कामयाब तहरीक डेमोक्रेसी के लिए जो चली है वो ये चली है जो 2 साल से चल रही है। मुझे पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कोई एक तहरीक निकाल कर दिखाएं जो 2 से 2.5 साल चल सकी हो स्ट्रेट फैशिज्म के खिलाफ, यानी फैशिज्म एट इट्स पीक।
लोगों के घरों को गिराया गया, उनके माल मवेशी उठाए गए, उनकी फसलें उठाई गई, उनके बच्चों को उठाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें मिसिंग किया गया, उन्हें गोलियां मारी गई। लेकिन क्या वो लोग पीछे हो गए अपनी बात से? ये इन इटसेल्फ मेरे लिए बहुत हौसला अफजा है कि 2.5 साल गुजरने के बावजूद आज भी लोग उसी तरह पुरुमीद हैं और मोटिवेटेड हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान ईद से पहले रिहा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आपकी इन बातों से लग ऐसा है? मैं आपको ना लाइटर नोट कहूँ, इमरान खान साहब खुद रिहा होना नहीं चाहते। जब वो चाहेंगे रिहा हो जाएंगे? नहीं, जब वो चाहेंगे नहीं। मैंने आपको कहा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर खान साहब चाहते तो खान साहब 1 माह पहले बाहर आ चुके होते, लेकिन खान साहब किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ और खान साहब किसी डील के साथ बाहर नहीं आना चाहते, वो नहीं आएंगे। मैं तो खान साहब से लास्ट टाइम कहा, मैं पंजाबी में आपसे लाइटर नोट कह रहा हूँ पहले, खान साहब थानू लगता चास आ गई है अडयाला के अंदर, लेकिन अगेन मैं जब भी उससे मिला हूँ खान साहब को जेल के अंदर, पहले से ज्यादा मोटिवेटेड, पहले से ज्यादा होने वाला। तारीख इस हवाले से हमें जो बताती है और जो हमने देखा है, तारीख जो पढ़ी हमने, उसमें तो यही है कि जो भी लीडर अंदर जाता है कोई ना कोई डील करके ही आता है। तो क्या ये तारीख गलत होने जा रही है आपकी बार? इस मरतबा इमरान खान ही इस तारीख को गलत करेगा और वो मुसलसल करता चला आ रहा है। और ये मेरी दीज आर माय वर्ड्स टू यू, इमरान खान किसी डील के साथ बाहर नहीं आएगा। लास्टली बताइएगा, कासिम सूरी ट्वीट करते हैं इमरान खान की तबीयत नासाज है, मैं शराफत करते हैं बेहोश हो गए। ये कैसे आपके इतने सीनियर लोग, कोई MPA रह चुका है, कोई MNA, कोई डिप्टी स्पीकर, तो ये कैसी बातें करते हैं? लोग इन पर कैसे बिलीव कर लें? और आर्मी चीफ लंदन जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, कैसे उन लोगों की बातों पर एतमाद कर लें? कल वो अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं, ऐसी वीक खबरें देते हैं। देखिए, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कल मैं जहाज़ से जब लैंड किया हूँ अपना इस्लामाबाद, तो मैंने खबर पढ़ी है, खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ गई हैं कि खान साहब की फैमिली, ऑफिशियल अकाउंट और पार्टी के ज़िम्मेदारान के अलावा कोई आदमी जो है वो खबर नहीं देगा, और जो खबर दी जाएगी इन 3 ज़राए से वही खबर मुसद्दक़ा होगी। मेरा ख्याल है मैं इतना ही कहूँ तो मुनासिब है। बाकी यकीनन जो एक खबर फैलाई गई उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई, लोगों के अंदर एक परेशानी की कैफियत पैदा हुई, नहीं होना चाहिए था। ये लोग खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास जाएंगे, जेल में जाएंगे और कहेंगे कि सर हम ये दरवाजे खोल रहे हैं। कह रहे हैं करीब ऐसा क्या होगा? कोई ऐसी खास बात और वाकयात मुल्क की है, मैं तो खुलम खुला वो तो पिछले 1.5 साल से उमर अयूब साहब नहीं, आपके एवलांच जो है वो इतनी तेजी से जा रहा है, मुल्क के हालात बहुत अबतर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह काफिला हमारा कितना बढ़ गया है। आपका तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 1 साल पहले, तकरीबन आप 10-11 महीने पहले देखें, आज देखें कितनी हमने कवर किया है। हमारी खरीज पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बहुत कम हो गई है। आपके प्रोटेस्ट आप देखें कितनी जान उसमें आई हुई है। आप ये देखें कि या हमारी बातों में असर ना होता तो बलूचिस्तान का ये नाम नेहाद स्पोक्समैन मुझ पे तनकीद कर रहा था। खान साहब तो आज तक अंदर है, बाहर नहीं, क्योंकि मेन आप लोगों का मुतालबा यही होता है कि खान साहब की रिहाई होनी